नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको न्यू टैक्स रिज्यूम से आईटीआर एक फाइल करने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा हमेशा की तरह आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरी इसी प्रकार की कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और वीडियो का लाभ भी आपको मिलेगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं आईटीआर एक सैलरी पर्सन द्वारा जो भरा जाता है उसको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया। अपना आईटीआर ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके डीडीओ ने जो आपको फॉर्म नंबर 16 दिया है वो आपके सामने रखना है और इस वीडियो में जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं उसको फॉलो करते हुए आपको आईटीआर एक जो है उसे फाइल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सिस्टम में जो क्रोम ब्राउजर है उसको ओपन कर लेना है। यदि आप मोबाइल में कार्य कर रहे हैं तो आपको यहाँ 3 डॉट देखने को मिलेंगे। यहाँ क्लिक करके आपको एक ऑप्शन जो मिलेगा डेस्कटॉप साइड का, उसको सेलेक्ट कर लेना है। आपके सामने आपका सिस्टम डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। अब आपको यहाँ सर्च बार दिखाई देगी, सर्च बार में आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है ई फिलिंग पोर्टल। यह टाइप करके आपको वेबसाइट को सर्च करना है। पहले ही नंबर पर आपके सामने ई फिलिंग की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पोर्टल कुछ टाइम अपना कार्य करने में लेगा, तो पोर्टल को टाइम लेने दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ यूजर आईडी एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपके पेन नंबर है वो पेन नंबर आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पेन नंबर एंटर करेंगे आपको यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन एक्टिव मोड में देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का नवीन पेज ओपन होकर आएगा, तो आपको यहाँ एक चेक बॉक्स मिलेगा। इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना, यहाँ राइट का निशान आपको दिखाई देने लगेगा। अब पासवर्ड में जो भी आपने ई फिलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने के अपने पासवर्ड बना रखे उन पासवर्ड को आप यहाँ एंटर कर लीजिएगा। और यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक करके अपने पासवर्ड भी रिसेट कर सकते हैं। और यदि आपको पासवर्ड रिसेट करने में किसी प्रकार की समस्या है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिएगा, वहां मैंने आपकी सहायता है तो वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है। उस वीडियो की सहायता लेकर आप अपने आसानी से पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। और जब जो पासवर्ड आप रिसेट करेंगे या नए पासवर्ड आपके बनाएंगे उन पासवर्ड को आपको यहाँ एंटर कर लेना है। फिर आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू का, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब आप ई फिलिंग पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। साथियों, मैं आपको फिर याद दिला दूं कि आपको यह कार्य करते समय आपके डीडीओ ने जो आपको फॉर्म नंबर 16 दिया है उसको सामने रखना है और फिर कार्य करना है। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइल नाउ का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो असेसमेंट ईयर आपके सामने 24-25 ऑलरेडी डिस्प्ले होगा, तो आपको यहाँ चेंजेस नहीं करना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो आपको यहाँ ऑनलाइन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, तो आपको एक ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा स्टार्ट न्यू फिलिंग, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा, तो आपको यहाँ इंडिविजुअल पर ही क्लिक रखना है। फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू का, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ 4 आईटीआर फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं अधिकतर शिक्षक साथी है और सैलरी पर्सन है, तो यदि आप सैलरी पर्सन हैं तभी आपको इस वीडियो को काम में लेना है और जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं उसको फॉलो करना है, क्योंकि वीडियो में सैलरी पर्सन के लिए बना रहा हूं। तो आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर आईटीआर एक का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड विद आईटीआर एक, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिज्यूम न्यू टैक्स रिज्यूम को सेट किया गया है, जिसमें आपको एचआरए और चैप्टर 4A में जो भी डिडक्शन की छूट मिलती थी वो छूट नहीं मिलेगी। तो मैं वीडियो में आपको न्यू टैक्स रिज्यूम से ये आईटीआर फिल करने की प्रक्रिया बता रहा हूं, तो आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं उसको फॉलो करना है। यहाँ आपको ओके का जो ऑप्शन दिया हुआ है ओके पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा लेट्स गेट स्टार्टेड का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा।
अब आपसे अगली इंफॉर्मेशन में पूछा जाएगा कि आप ITR-1 क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो आप सैलरीड पर्सन है, इसलिए आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा जो पहले नंबर पर ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने एक रेड कलर में यहाँ मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, तो आपको ओके का जो ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसे चेक करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ एक एरो का निशान दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ओपन कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना है। यदि उसमें आपको किसी प्रकार की गलती लगती है तो आपको एडिट कर देना है और फिर पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। आपको यहाँ पर मिलेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जो भी आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जैसे मैं स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी हूं तो मैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसी तरह आपको यहाँ स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेना है यदि आप राज्य सरकार के कर्मचारी है तो। फिर आपको यहाँ फिल अस में यहाँ जो 139(1) दिया गया है इसी पर क्लिक रखना है। फिर आपको पेज को स्क्रॉल अप करना है। यहाँ आपको दिया गया है कि आप न्यू टैक्स रिज्यूम से यदि अपना जो ITR फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ नो पर ही क्लिक रखना है। और यदि आप ओल्ड टैक्स रिज्यूम से अपना जो ITR है उसे फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ एस पर क्लिक कर लेंगे। हालांकि मैं आपको न्यू टैक्स रिज्यूम से आपका ITR फिल करने की प्रक्रिया बता रहा हूं, तो आपको यहाँ नो पर ही क्लिक रखना है यदि आप न्यू टैक्स रिज्यूम का फायदा लेना चाहते हैं। तो यहाँ आपको आपकी बैंक डिटेल की इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, तो यहाँ आपको वैलिडेट लिखा मिलना चाहिए। यदि आपको यहाँ वैलिडेट लिखा नहीं मिलता है तो ऐसे केस में आपका रिफंड आपके जो बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो आपको यहाँ आपके अकाउंट को वैलिडेट कैसे करना है उससे संबंधित वीडियो में पहले ही चैनल पर उपलब्ध करवा चुका हूँ। यदि आपने मेरा उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिएगा, वहां मैंने आपकी सहायता है तो उस वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया है जिसमें आपको संपूर्ण प्रक्रिया क्लियर की है कि आपको आपके बैंक अकाउंट को कैसे ऐड करना है, कैसे उसको वैलिडेट करना है। जब आप सारी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ कंफर्म का बटन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ कंफर्म पर क्लिक कर लीजिएगा। अब वापस आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसके सम्मुख आपको यहाँ ग्रीन टिक मिलेगा और आपको कंफर्म लिखा मिलेगा, मतलब आपने पहले चरण का कार्य कर लिया है। अब आपको आपकी ग्रोस टोटल इनकम को वेरीफाई करना है। तो आपको ग्रोस टोटल यहाँ पर आपका बताया गया है। आपको क्या करना है, अब आपके फॉर्म नंबर 16 की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, तो आप अपना फॉर्म नंबर 16 ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ एरो का निशान दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो आपको यहाँ जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें कौन कौन सी छूट दी गई है वो आपको यहाँ बताया गया है। तो यदि ये छूट आपके लिए लागू होती है, जो आपको यहाँ 3 छूटें बताई गई है ये आपको ऊपर लागू होती है, तो आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है। और लागू नहीं होती है तो आपको यहाँ नो पर क्लिक कर लेना है। यहाँ जनरली सभी जो हमारे राजस्थान स्टेट के कर्मचारी है और टीचर है उनके ऊपर ये छूट लागू नहीं होती है, तो आपको यहाँ नो पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू का, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। अब आपको क्या करना है, आपका फॉर्म नंबर 16 जो है उसको ओपन करना है। उसमें आपको ग्रोस सैलरी चेक कर लेनी है। आपका अलाउंस पे जो है न्यू टैक्स रिज्यूम में आपको छूट नहीं मिलेगी, तो वो आपको ऑलरेडी आपके फॉर्म नंबर 16 में यहाँ 00 दिखाई देगी। आपकी नेट सैलरी आपको यहाँ बताई जाएगी। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट जरूर न्यू टैक्स रिज्यूम में मिलेगी, तो आपको यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट बताई जाएगी। तो आपको इन चीजों को क्या करना है, आपके फॉर्म नंबर 16 से मिलान करना है। फिर आपको यहाँ नीचे की ओर आना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपके हाउस प्रॉपर्टी से किसी प्रकार की इनकम होती है तो आप यहाँ क्लिक करके उस इनकम को जोड़ेंगे और आपको वो जो इनकम आप जोड़ेंगे वो आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। और आपको यहाँ नीचे की ओर आना है, तो आपका इंटरेस्ट कितना आया है रिफंड से वो आपको यहाँ बताया जाएगा। यदि आपका रिफंड लेट मिला होगा तो जो इंटरेस्ट आपको उस पर मिला है उस पर टैक्स लगेगा, तो वो आपको यहाँ बताया जाएगा, अन्यथा आपको यहाँ 0 दिखाई देगा। उसके अलावा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट से आपको कितना इंटरेस्ट मिला है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा, तो आपको इसमें चेंजेस नहीं करना है। इसके अलावा आपका कोई और इनकम का स्रोत है तो आपको यहाँ
ऐड अनदर पर क्लिक करना है। आपको यहाँ आपकी अदर इनकम का अर्निंग सोर्स बताना होगा, तो जो भी अर्निंग सोर्स आपके लिए लागू रहे उस पर आपको क्या करना है, यस पर क्लिक करना है। जैसे मेरे केस में आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने एनी अदर पर क्लिक किया है, यहाँ यस पर, तो मुझे यहाँ राशि एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो इसी तरह आप जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे वहां राशि आपको एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप राशि को एंटर कर लीजिएगा। और अर्निंग आपको कहां से हो रही है उसका डिस्क्रिप्शन आपको बताना होगा, तो आप इस तरह से डिस्क्रिप्शन टाइप कर लीजिएगा। और यदि आपकी कोई अर्निंग अदर सोर्सेज से नहीं हो रही है तो आपको यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। और अर्निंग होती है तो इस तरह आप अर्निंग शो कर देंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने वापस इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो जो जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जा रही है उसे आपको फॉर्म नंबर 16 से आपके मिलान करना है। और हम एनी अदर इनकम की बात करें तो आपको इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड से मिला है, तो वो आप यहाँ पर राइट करेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट के सम्मुख जो आपको चेक बॉक्स मिल रहा है उस पर भी आपको क्लिक कर लेना है। और एनी अदर इनकम आपने बताई है तो वो भी आपको यहाँ बताई जाएगी, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर राइट का निशान हो जाएगा। अब आपको यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम आपकी बता दी जाएगी, तो आपको ये फॉर्म नंबर 16 से मिलान कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ कन्फर्म का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप कन्फर्म पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने नवीन पेज ओपन कर दिया जाएगा। तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप कन्फर्म कर चुके हैं तो आपको यहाँ कन्फर्म लिखा मिलेगा। ग्रोस टोटल भी आप कंफर्म कर चुके हैं तो आपको यहाँ कंफर्म लिखा मिलेगा। अब आपको आना है यहाँ नीचे, टोटल डिडक्शन आपका कितना है, उसके सम्मुख आपको 0 लिखा मिलेगा, क्योंकि आपने न्यू टैक्स रिज्यूम को सिलेक्ट किया है। तो न्यू टैक्स रिज्यूम में चैप्टर 4A के अंतर्गत जो भी डिडक्शन आते हैं उन पर छूट नहीं मिलती है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको 80cc D2 यदि आपके लिए एनपीएस लागू है और आपका 80cc D2 में कोई पैसा गया है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे और जो राशि गई है उसको आप यहाँ पर शो कर देंगे। और यदि आपका नहीं गया है तो इसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ नो पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। अब अगला पेज आपके सामने ओपन कर दिया जाएगा वेरीफाई योर डिडक्शन नेम से। तो आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है, यहाँ आपको टोटल डिडक्शन आपका जो है वो बताया जाएगा। हालांकि हमारे अधिकतर साथी जो टीचर है उनके यहाँ पर यदि वो टेक्स्ट रिज्यूम न्यू वाली सेलेक्ट करेंगे तो 0 शो होगा, तो आपको यहाँ 0 ही रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ कंफर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप कंफर्म पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप वापस रिटर्न समरी के पेज पर पहुंच जाएंगे, तो आपका जो टोटल डिडक्शन है उसके सम्मुख भी आपको यहाँ कंफर्म लिखा मिलेगा, मतलब आप आपके डिडक्शन को कंफर्म कर चुके हैं। अब आपने टैक्स पे कितना किया है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो की जाएगी और इसको आपको कंफर्म करना होगा। तो आपका जो टोटल टैक्स पे हुआ है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। अब आपको इसके सम्मुख जो एरो का निशान दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। तो आपका टोटल टैक्स कितना पे हुआ है वो आपको यहाँ से चेक करना है। यदि आपको यहाँ अंतर लगता है आपके फॉर्म नंबर 16 के अनुसार तो आपको क्या करना है, शो डिटेल पर जाना है। और यदि आपको अंतर नहीं लगता है तो ऐसी कंडीशन में तो आपको डायरेक्ट यहाँ नीचे आकर कंफर्म पर क्लिक कर लेना है। परंतु यदि आपके टोटल टैक्स कटौती में किसी प्रकार का आपको डिफरेंस दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, यहाँ शो डिटेल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपकी डिटेल यहाँ पर बताई जाएगी कि कहां से आपका इनकम टैक्स प्रोवाइड हुआ है, वो डिटेल आप यहाँ से देख लेंगे। अब आप और टैक्स को ऐड करना चाहते हैं, मान लो कि मेरे केस में हो क्या रहा है कि यहाँ मैंने टैक्स ज्यादा पे किया है परंतु मुझे यहाँ कम शो हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको यहाँ ऐड अनदर पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ आपके डीडीओ के 10 नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, आपको फॉर्म नंबर 16 जो दिया गया है उस पर आपको आपके डीडीओ के 10 नंबर मिल जाएंगे। नेम ऑफ डिडक्टर, किस नेम से आपका पैसा कटा है वो भी आपको आपके फॉर्म नंबर 16 पर शो किया जाएगा। अब उसके बाद इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी भी आपको फॉर्म नंबर 16 पर मिल जाएगी, वहां से आपको देख लेना है। फॉर्म नंबर 16 के आगे जो आपको एक पेज दिया गया है उसमें आपकी कब कब कटौती हुई है टैक्स की और कितनी सैलरी पर कटौती हुई वो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आपको जो फॉर्म नंबर 16 है उसका पहला पेज आपको चेक करना है, उस पर आपको मिल जाएगा इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी। तो आपकी कितनी सैलरी
पर आपको टैक्स देना है वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे, और आपने टोटल टैक्स डिडक्ट कितना करवाया है वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको जो फॉर्म नंबर 16 दिया जाएगा उसके सम्मुख जो पहले नंबर का पेज दिया गया है ट्रेस 26A उस पर लिखा हुआ है, उस पर ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर उस इंफॉर्मेशन को ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ ऐड पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी, जो भी आपके फॉर्म नंबर 16 में आपके डीडीओ ने टैक्स डिडक्ट किया है और आपको शो हो रहा है, वही राशि आपको यहाँ पर शो होनी चाहिए। उसके अलावा हो सकता है एक कंडीशन और कि आपके डीडीओ ने आपका टैक्स कम काटा हो, भूलवश आपका टैक्स कम कट गया हो, तो आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। या एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट नेम से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ शो डिटेल पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ऐड अनदर का, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो आपको आपने जो सेल्फ टैक्स डिपॉजिट किया है वो चालान ओपन करना है। चालान में आपको BSR कोड यहाँ मिल जाएंगे, तो आपके चालान में जो BSR कोड लिखे हुए हैं वो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। सीरियल नंबर भी आपको चालान में देखने को मिलेंगे, तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। किस डेट को आपने चालान जमा किया है वो डेट आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है, तो आपको यहाँ कैलेंडर बॉक्स दिया गया है, यहाँ से आप डेट का चयन कर लीजिएगा। कितनी राशि आपने चालान के थ्रू जमा कराई है वो राशि आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। फिर आपको यहाँ ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ ऐड पर क्लिक कर लीजिएगा। परंतु आपका जो इनकम टैक्स है आपके डीडीओ ने सही काटा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इस प्रोसेस को अपनाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ कैंसिल पर क्लिक कर सकते हैं। मतलब आपका जो टोटल टैक्स है वो आपका यहाँ फॉर्म नंबर 16 से आपका मिलान हो जाना चाहिए। यदि आपने सेल्फ टैक्स डिपॉजिट किया है तो वो आपको यहाँ शो कर देना है, जो प्रक्रिया मैंने बताई उसके अनुसार। अब आपने टोटल टैक्स कितना जमा किया है वो आपको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा, तो इसको आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ कंफर्म का ऑप्शन दिया गया है, तो आप कंफर्म पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने आपका जो ग्रोस टोटल है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा, इसको भी आपको फॉर्म नंबर 16 से मिलान कर लेना है। यहाँ आपको कंफर्म लिखा मिलेगा, उसके बाद टोटल डिडक्शन भी आपको फॉर्म नंबर 16 से आपके मिलान करना है। जो फॉर्म नंबर 16 में टोटल डिडक्शन आ रहा है वही आपको यहाँ दिखाई देना चाहिए। तो टोटल डिडक्शन के सम्मुख भी आपको यहाँ कंफर्म का निशान या लिखा मिलेगा, और निशान में आपको यहाँ राइट मिलेगा। उसके अलावा आपने टैक्स पे कितना किया है वो भी आपको फॉर्म नंबर 16 में आपके बता दिया जाएगा, उसी के अनुसार आपको यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद टैक्स पेड के सम्मुख आपको कंफर्म लिखा मिलेगा, और यहाँ राइट का निशान आपको मिलना चाहिए। मैंने आपको वो प्रक्रिया भी बता दी है कि यदि आपने चालान से टैक्स जमा किया है तो फिर आपको यहाँ जो राशि है आपके फॉर्म नंबर 16 के अनुसार डिस्प्ले नहीं होगी, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका टोटल टैक्स कितना बना है, जो आपकी ग्रोस टोटल इनकम यहाँ पर है, इस पर आपका टैक्स कितना बनेगा सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली उसे जनरेट कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, फॉर्म नंबर 16 में भी आप चेक कर लीजिएगा। यदि दोनों में अंतर आए तो आपको यहाँ जो ई फिलिंग पोर्टल है उसी को प्राथमिकता देनी है, टैक्स ई फिलिंग पोर्टल के अनुसार ही कटेगा। तो आपको यहाँ पर एरो का निशान दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी, तो सभी इंफॉर्मेशन को आपको बारीकी से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ कंफर्म का ऑप्शन दिया गया है, तो आप कंफर्म पर क्लिक कर लीजिएगा। आपको ITR ऑनलाइन करते समय जो 4 चरणों में कार्य करना था वो चारों चरणों का कार्य आपका हो चुका है। यहाँ सभी जगह आपको कंफर्म लिखा मिलना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे प्रोसीड पर, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी जो टैक्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि आपका रिफंड कितना आ रहा है, वो आपको यहाँ डिस्प्ले कर दिया जाएगा। यदि आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं, और यदि आप प्रिंट लेना नहीं चाहते हैं तो आपको नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ प्रीव्यू रिटर्न का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। आपका नेम आपको यहाँ मिलेगा, आपके पिताजी का नेम यहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ आपको सेल्फ लिखा मिलेगा, आपके पेन नंबर आपको यहाँ लिखे मिलेंगे। तो आपको यहाँ जो चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे राइट का निशान हो जाएगा,
फिर आपको पेज को स्क्रॉल अप करना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे, बाकी जो ऑप्शन है उनको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। तो प्रोसीड टू प्रीव्यू नेम से जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ITR फॉर्म नंबर 1 ओपन कर दिया जाएगा। तो आप सारे फॉर्म को बारीकी से चेक कीजिएगा। यदि इसमें कोई गलती है तो आप बैक जाकर, और बैक आपको कैसे जाना है वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बता दूंगा कि बैक आप यहाँ से जा सकते हैं पोर्टल पर। अगर डायरेक्ट आप बैक जाएंगे तो आप लॉग आउट कर दिए जाएंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन को आप बारीकी से चेक कर लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही पाई जाती है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, वैलिडेशन सक्सेसफुल। अब आगे आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो आपको पहले नंबर का ऑप्शन जो है उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन एक्टिव मोड में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन दोबारा ओपन होकर आएगी। तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है पहले नंबर पर, उसे क्लिक करना है। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो आपका जो यहाँ सामने यहाँ चेक बॉक्स मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ जनरेट आधार OTP का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पे आपको एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। उस वन टाइम पासवर्ड को आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद वैलिडेट का ऑप्शन आपको एक्टिव मोड में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ वैलिडेट पर क्लिक कर लेना है। कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपका ITR है जो वो वैलिडेट हो जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगा। इस तरह साथियों आप इस वीडियो की सहायता लेकर अपना ITR एक आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि उनका कार्य भी आसान हो जाए। और यदि आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। निश्चित ही मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।